क्रिकेट में बेईमानी की बात हो और ऑस्ट्रेलिया का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीटिंग्स की जिसे देखकर आप तो सीधा कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चीटिंग और सामने वाले टीम को अपमानित करने से बाज नहीं आते, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, और उसके लिए भले ही इनको बेईमानी क्यों ना करनी पड़े। ऐसे ही 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे मैच में न्यूजीलैंड को आखिरी बॉल पे 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल ने बॉलर से अंडर आर्म बॉल करवा के मैच तो जीत लिया, लेकिन अपनी सारी इज्जत गवा दी। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के कीपर रॉड मार्श ने अपने कप्तान को यह करने से मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने और अपने भाई ट्रेवर चैपल को अंडर आर्म बॉल डालने को कहा। क्रिकेट में आज तक इस घटना को सबसे बड़े बेईमानी के तौर पर याद किया जाता है। मैच के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अंपायर से इसकी शिकायत की, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। बिन्सन एंड हेजेस की रूल बुक में यह लिखा भी था कि कोई भी बॉलर अंडर आर्म डिलीवरी नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलियाई प्रेजेंटेशन ने इस बेईमानी को माना और कहा कि क्रिकेट में ऐसा इंसिडेंट दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही बहुत सारे वर्ल्ड कप जीते हों, लेकिन दिल जीतने में वो बॉलीवुड के एक विलन की तरह है। नंबर दो, इस मैच के दौरान तो हद ही हो गई थी। ब्रैड विलियम्स के एक बॉल को बैट्समैन ने बल्ले से फाइन लेग की तरफ खेला और एक रन ले भी लिया। इसी बीच विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट हेड विकेट की अपील करने लगे और अंपायर असमंजस में थे। रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था को बैट्समैन बॉल को खेलते वक्त विकेट से काफी दूर था और उस समय बेल्स भी स्टंप्स के ऊपर ही थी। फिर हिट विकेट आउट कैसे हुआ? थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जस्टिन लैंगर ने जानबूझकर बेल्स गिराई थी और फिर खुद ही अपील करने लगे थे। अगर कैमरा नहीं होता तो अंपायर को आउट देना पड़ता। इस तरह बेईमानी करने वाले खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही हो सकते हैं। नंबर तीन, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जूलियन बैट्समैन के रास्ते में जानबूझकर आए और बैट्समैन रन आउट हो गया। बैट्समैन ने अपील की, लेकिन अंपायर आउट दे चुका था। इस घटने के बाद वेस्ट इंडीज के फैंस ने मैदान पे बोतल फेंकनी स्टार्ट कर दी और यह सब देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भागने लगे। इसी बीच एक दर्शक ने स्टीव के सर पे भी एक बोतल मार दी। दरअसल मैच फंसने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हमेशा ही ऐसे करते थे। देखकर लगता था कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को हो क्या गया है। अब ऐसे में बॉलर जूलियन को ही देखिए, यह रनर के सामने ऐसे आया जैसे ये क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेल रहा हो। क्रिकेट में बेईमानी एक डार्क आर्ट है और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उसके मास्टर हैं। नंबर चार, यह चीटिंग हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने मार्क वुड को कैच लेने से रोक दिया। देखकर साफ साफ लग रहा था कि वेड ने जानबूझकर बॉलर को रोका है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कहा कि गलती से यानी कि संयोगवश टक्कर हो गई थी, लेकिन अगर आप वीडियो देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि मैथ्यू वेड ने जानबूझकर मार्क वुड को रोका ताकि वो ना ही कैच ले सके या फिर रन आउट हो सके। इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन की अपील भी नहीं की और बाद में इंग्लैंड ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की ऐसे ही हरकतों के कारण वो पूरे विश्व में बदनाम है। वो खिलाड़ी भले ही अच्छे हो, लेकिन बेईमान एक नंबर के हैं। नंबर पांच, ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग वैसे तो एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान थे, लेकिन बेईमानी करने में भी वो वर्ल्ड फेमस थे। वो चीटिंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे टेस्ट मैच में उन्होंने MS धोनी के कैच की अपील की, जबकि साफ साफ दिख रहा था कि उन्होंने बॉल जमीन से उठाई है। रिप्लेस में साफ साफ दिख रहा था कि पोंटिंग ने किस लेवल की बेईमानी की थी। अंपायर को भी लग रहा था कि ये क्लीन कैच नहीं है, इसलिए अंपायर ने पोंटिंग से पूछा कि क्या तुमने कैच पकड़ लिया है? तो पोंटिंग ने तुरंत ही आउट का इशारा कर दिया और अंपायर ने आउट दे दिया। ऑस्ट्रेलिया का बस एक ही काम होता था कि किसी भी तरह से मैच जीतना है, चाहे उसके लिए चीटिंग ही क्यों ना करना पड़े। नंबर छह, इस मैच में तो अजीब वाकया हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में तो अंपायर भी धोखा खा गया। माइकल क्लार्क की एक स्पिन आती हुई बॉल पे बैट्समैन मैकलम बीट हो जाते हैं और ऐसा लगता है मानो बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गया हो और प्लेयर्स अपील भी करते हैं और अंपायर आउट दे भी देता है, लेकिन हुआ तो कुछ और ही था। जी हाँ, दरअसल माइकल क्लार्क की वो गेंद विकेट को टच नहीं करती बल्कि स्टंप्स के ऊपर से निकलती है, लेकिन कीपर हेड इन बॉल को पकड़ते वक्त अपने ग्लव से विकेट पर से बेल्स को गिरा देते हैं, जिससे देख के ऐसा लगता है मानो बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गया है। अब आप ही बताइए, ये चीटिंग नहीं तो और क्या है?